जय सिया राम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज का जो प्रसंग है एक ऐसे भक्त का है जो हमको ये सिखाए, कहानी ये सीख देगी कि माता पिता का पैर पड़ना या किसी संत का पैर पड़ना कितना लाभदायक है। तो ये कहानी वहां से शुरू होती है कि एक मार्कंडू नाम के ऋषि थे। उनके घर में एक पुत्र का जन्म होता है और मार्कंडू महान शिव भक्त थे। तो उन्होंने उस बच्चे की आयु को देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उस बच्चे की आयु मात्र 5 साल थी। उन्होंने सोचा कि अब इसको क्या सिखाया जाए, क्योंकि एक संत, एक भक्त यही चाहेगा कि उसका जो उसके घर में जीव आया है ना, और उसका जो रिश्ता बना, तो वो रिश्ता तो ठीक है, ये तो संसारिक रिश्ता है कि पुत्र और पिता का, लेकिन जो पहला पुराना रिश्ता है भगवान से, उस रिश्ते को ज्यादा प्राथमिकता देता है एक भक्त एक संत में। वो अपने आप को एक जिम्मेदारी पूर्ण व्यक्ति मानता है, ये नहीं कि उसमें खो जाता है, और संसारिक व्यक्ति उसी में खो जाता है, बस इतना अंतर है। उन्होंने देखा उनको कोई दुख नहीं हुआ कि 5 साल इसकी आयु है। अब उन्होंने सोचा इस जीवात्मा का मैं क्या बना दूं, ऐसा कौन सा कर्म सिखा दूं इसको तो इसका जो प्रारब्ध बन जाए। अब कहीं भी जाए तो ये तो पूर्ण आयु में हो या तो पैदे ना हो। अब बच्चा जब तक बोलेगा नहीं, जब तक कुछ काम नहीं करेगा, तब तक उसको कुछ सिखाया नहीं जा सकता। तो उन्होंने तो लगभग 1 साल इंतजार किया। जब वो बालक चलने लगा तो उन्होंने उसके पहले उस बालक का नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। हो गया 1 साल के, जब मार्कंडेय हुए, चलना फिरना शुरू किए, तो उन्होंने सिखाया कि जिसके सिर में तिलक हो उसके तुम सिर में पैर में पड़ जाओ दंडा का। अब मार्कंडेय की मात्र एक पूजा बनी। धीरे धीरे उनको प्रैक्टिकल कराने लगे, तो घर से ही प्रैक्टिकल चालू हुआ। माता पिता का पहले सिर रख के पैर पड़ो, फिर जो संत महात्मा मिले उनका पैर पड़ो। बस उनके एक ही ड्यूटी थी, उनके आश्रम में कोई आए या कहीं भी मिले वो दंडाकार पढ़ने लगे। अब जब वो 1.5-2 साल वर्ष, जो जैसे उनकी आयु बढ़ती गई, मान लो तो 1.5 साल 2 साल का जो बालक है, 4 साल 3 साल का मान लीजिए, और किसी के चरणों में पड़ जाए तो उसकी आत्मा द्रवित हो जाएगी और उठा के वो पता नहीं क्या क्या मन से सोचने लगेगा कि हे नारायण इसका भला हो, ऐसा है ना। तो जो महात्माओं के चरणों में पड़ते थे, क्योंकि उस समय चंदन सिर्फ ब्राह्मण समुदाय और संत ही लगाते थे, तो जब इनके चरणों में पड़ते हो तो वो उठा के उनको खिलाते, गोदी में ले लेते और वात्सल्य भाव से पता नहीं क्या क्या आशीर्वाद दे देते। ऐसा क्रम चलता गया। अब धीरे 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 समय बीतता गया और मार्कंडेय जी 4 साल के हो गए। अब 4 साल में जैसे आदमी शिकार को ताके रहता है ना, उनका इंतजार करता है कि शिकार आ जाए मैं उसको पकड़ लूं। मार्कंडेय की तलाश बन गए चंदन। चंदन वाला व्यक्ति कहीं भी पा जाओ, बस पकड़ो पैर पड़ जाओ। अब देखिए इनका ये पैर मात्र एक ही योग जोग और कुछ नहीं, ना भगवान का नाम ना कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। माता पिता का पैर पड़ना और संत महात्माओं का पैर पड़ना, बस इतना ही करते थे। अब उस जो इनका सत्कर्म बना वो इतना प्रभावी हो गया कि भगवान को भी वहां पहुंचा देता है। भगवान भी कर्म भक्त के कर्म के अधीन है। भगवान भक्त जैसा चाहे वैसा नचा सकता। तो जब मार्कंडेय को इतना सत्कर्म जागृत हुआ तो महादेव के मन में जो बैरागी मन है उसमें यह पैदा हुआ कि चलो भक्तों के आज चलते हैं घूमने। और उन्होंने माता पार्वती को साथ में लिया और बढ़िया एक ब्राह्मण का भेष बनाया, चंदन टीका सब लगा था। जैसे मार्कंडेय के आश्रम में घुसते हैं तो मार्कंडेय तो पहला उनका नियम है था कि जो भी उनके कहीं भी मिल जाए वो चंदन बस लगाए हो, सीधे पढ़ना ही पढ़ना है। उन्होंने देखा कि एक बड़ा दिव्य महात्मा आया, दिव्य से उनसे मतलब नहीं था, चंदन लगा है, सीधे वो पैर में पड़ गए। जैसे पैर में पड़ते हैं वैसे शंकर भगवान उठा के उनको गोदी में उठा लिए और दीर्घायु भव, यशस्वी भव, फलाने भव, जितने भी सब वरदान दे दिए।
अब मारकंडू ने देखा कि मेरे मतलब प्रभु तो आए, वो पहचान गए। उन्होंने स्वागत वंदन किया, अभिनंदन उनका जो भी बना जैसा उनसे। फिर उन्होंने कहा महाराज इस बालक को आपने क्या आशीर्वाद दिया? उन्होंने कहा आपका ये बालक बहुत पावन है, बहुत संस्कारी है। मैंने इसको पता नहीं क्या क्या मैंने, मेरे मन में अब इतना था कि मैं दे नहीं, मतलब वरदाने नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, जो आपने दिया सो दिया, अब इसकी आप आयु थोड़ा देख लीजिए, बस हो गया। भोले दादा ने देखा तो इसकी आयु तो 5 वर्ष है। अब क्या हो, जब मारकंडे की आयु 5 वर्ष है, अब तो हल्का मत गया कि हे भगवान अब क्या किया जाए, अब तो हमने दीर्घायु कर दिया। तो देखो, मर्यादा रखने के लिए प्रेम में ये होता है। भोलेनाथ जो है सीधे भगवान से बात करते। ब्रह्मा जी आपातकालीन बैठक बुलाई गई, भाई ऐसा ऐसा कांड हो गया, मैंने ऐसे कह दिया। तो भगवान ने कहा कि भाई आप तो सर्वोपरि हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। जो तब करे कुमार तुम्हारी, भाभी मेड़ सके पुरारी, अब क्या हाथ में है ये। बोले नहीं, सबका आदेश जब तक ना मिले तब तक वो काम मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा नहीं आप करिए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कितने वर्ष है इनकी आयु? 5 वर्ष। तो उन्होंने कहा जो काल था उसको बुलाया, बोले मेरी आयु का 5 वर्ष मैं दान करता हूं इसको, चलो। तो मेरी आयु का जब 5 वर्ष हो जाएगा तब हमारे कंडे को आप उठा ले। तो कहानी खत्म। अब शिव का एक दिन, कहते हैं कि शिव का एक दिन, यहाँ एक धरती पता नहीं कितने बार प्रलय में चली जाती है, तब शिव जी का एक दिन होता है। अब उस दिन में शिव जो है, मारकंडे की आयु 5 वर्ष है, तब लगा लीजिए वो अमर के ही बराबर है। पता नहीं कितने प्रलय देख चुके होंगे वो, है ना। तो ये सत्कर्मों में ताकत होती है। अब हम आज हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम यहां से लोग गांठी का पैर पड़ते हैं। अरे लोग कुछ न तो पढ़वाने वाले की इतनी क्षमता कि चलो ज्ञान दे दे, तो उसको ये लगता है कि नहीं नहीं मैं बोल दूंगा तो ये बुरा मान जाएगा। अरे सही बात बोलने में क्या बुरा मान, हो सकता है कि वो अच्छा करने लगे। और पढ़ने वाले को तो सेंस भी हो तो पढ़ने नहीं पाता। माता पिता का पैर फिल्मी दुनिया पिक्चरों में देखते हैं, बस ये डैडू और माता पता नहीं क्या क्या, हे भगवान सब खत्म है। इसीलिए आदमी दुखी है। मान लीजिए एक कहावत बनी थी कि ब्राह्मण हो गए विद्याहीन, क्षत्रिय हो गए विषयाधीन, वैश्यों का हुआ व्यापार विलीन, इसलिए भारत दिन दुखी, है ना। जो जिसका कर्म है वो करना नहीं चाहता, है ना। ये तो कर्म मान लो नहीं भी है किसी का, तो उस कर्म को में पारंगत कोई होने नहीं चाहता, है ना। यहाँ किसी जातिगत से बात नहीं है, मतलब जो जैसा कर्म था पहले से वैधानिक कर्म, कि मतलब इसको व्यापार वाला व्यापार में निपुण हो, धर्म वाला धर्म में निपुण हो, तो कोई कुछ नहीं है, इसलिए दुखी है। लेकिन अगर चाहो तो आप बदल सकते हो, सदाचार अपनाओ, सबका सम्मान करो, भगवान का नाम लो, इसी के साथ सभी का कल्याण हो। जय सीता।